हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पीरी एजुकेशन ग्रुप में। तो आज हम आप लोग के लिए त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक से लेकर आए हैं, जो कि 2021 में पूछा गया था। हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग को त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत करा दिए। आप लोग यदि पिछले वीडियो के देख लेते हैं तो आप लोग को एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है त्रिकोणमिति से। तो आज हम आप लोग के लिए त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पूछा गया है पिछले वर्ष, यानी कि 2021 में, 22 में, 23 में, इस सब में पूछा गया है प्रश्न, उसी से लेकर आए हैं आप लोग के लिए। तो आज हम आप लोग के लिए टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति से 2021 में पूछा गया है उसको लेकर आए हैं। तो आप लोग यानी कि समझिए कि पूछा गया प्रश्न ही आज आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि बोर्ड में आने वाले एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। हूबहू आप लोग को लड़ाने के लिए चांस यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, आप लोग को उसी टाइप पे आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनेगा। तो आप लोग चलिए चलते हैं अपना प्रश्न की ओर। अपना प्रश्न है त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है। पहला है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है, इस तरह का प्रश्न आप लोग के करा दिया गया है। फिर भी यहाँ पे आप लोग के बताया जा रहा है tan थीटा बराबर 4/3 है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए है 7/3, ऑप्शन बी है 7/4, ऑप्शन सी है 7/5 और ऑप्शन डी है 5/7। कितना? तो 5/7। आप लोग को इस तरह का प्रश्न पिछले वीडियो में अच्छा से बता दिया गया है कि आप लोग किस तरह से सोल्व करिएगा। ऐसा प्रश्न आप लोग के लिए 2 नंबर में भी पूछा जाएगा, 2 नंबर में भी आप लोग को पूछा जाएगा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, यानी कि हम लोग को लंब बटा आधार, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो हम लोग का लंब बटा आधार दिया हुआ है, तो हम लोग के यहाँ ज़रूरत है sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा का मान हम लोग को निकालना है। तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो हम लोग को कर्ण का मान निकालना है। लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण का मान निकालेंगे हम लोग। तो रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे। तो रूट अंदर लंब का मान हम लोग को दिया हुआ है 4 के स्क्वायर प्लस आधार का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। क्या करेंगे? तो 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, यानी कि 16 9 25 का वर्गमूल हो जाएगा हम लोग का 5। कितना होगा? 5। तो कर्ण का मान मालूम हो गया हम लोग का 5। तो लंब का मान है यहाँ हम लोग का दिया हुआ 4 बटा कर्ण का मान मालूम हो गया 5 प्लस आधार का मान है हम लोग का 3 बटा कर्ण का मान है 5। हम लोग इसका जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगा 7/5, यानी ऑप्शन नंबर सी 7/5। तो आप लोग ध्यान से ऐसा प्रश्न को बनाइएगा और ध्यान दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर,
tan थीटा बराबर √3, यदि tan थीटा बराबर √3, कितना √3, तो sec थीटा का मान क्या होगा, sec थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए है 2/√3, 2/√3। ऑप्शन बी का मान है √3/2, √3/2। ऑप्शन सी का मान है 1/2, ऑप्शन डी का मान है 2, ऑप्शन डी का मान है 2। तो हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो tan थीटा बराबर √3 है, तो tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री में √3 मान होता है, tan कितना डिग्री में √3 मान होता है। तो tan आप लोग जानते हो कि tan 60 में √3 होता है, कितना में 60 डिग्री में √3 होता है वैल्यू। तो tan से tan खत्म हो जाएगा तो थीटा का मान आ जाएगा 60। थीटा का मान यदि आप लोग निकाल लिए तो काम हो गया। तो थीटा का मान आ गया हम लोग को 60, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे 60 बैठाएंगे तो sec 60 का मान होता है 2, कितना होता है 2। इसका वैल्यू आप लोग को याद होगा कितना होता है, तो 2 होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, ऐसा प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है, 4 है तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। ये सब 2021 का प्रश्न पूछा हुआ है। कब का पूछा हुआ है, तो 2021 का। ये भी क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है आप लोग के लिए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसमें ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है 4 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री में मान 1 होता है, tan 45 डिग्री में वैल्यू 1 होता है। आप लोग को देख लेते हैं, tan 45 डिग्री में वैल्यू 1 होता है। तो आप लोग को यहाँ से थीटा का मान मालूम चल गया होगा 45 डिग्री, tan से tan हो जाएगा ख़त्म, तो थीटा का मान बच जाएगा 45 डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 45 डिग्री। इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, आप लोग ध्यान देकर बनाइएगा ऑब्जेक्टिव। और मेन ऑब्जेक्टिव 50 में 50 आप लोग को लाना है, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को टारगेट रखना है कि 50 में 50 है। और सब्जेक्टिव में भी 50 में 50 ले आइएगा आप लोग, हमको वह पता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और बनाइएगा वहाँ। तो चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में क्वेश्चन है, यदि 2 into 1 minus sin स्क्वायर a
बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर वैल्यू होगा। यह भी प्रश्न 2021 का है। आज टोटल प्रश्न 2021 का लाए हैं आप लोग के लिए। जितना प्रश्न है वो टोटल 2021 का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 0, ऑप्शन डी है 0। तो इसका सॉल्व करेंगे। 2 × 1 - sin स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो 2 × इतना का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। इसी खत्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए। तो आप लोग का यहाँ बच जाएगा 2। कितना वैल्यू बच जाएगा? तो आप लोग के लिए वैल्यू बच जाएगा 2। तो 2 आप लोग को वैल्यू बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2। आप लोग ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हट जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन चलने से पहले आप लोग को बोल दे रहे हैं कि आप लोग यदि पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा, ताकि आप लोग को इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो आप लोग तक नोटिफिकेशन जा सके और आप लोग अच्छा से पढ़ सके। आप लोग के इस चैनल पर हिंदी का भी वीडियो आया है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप लोग जाके देखिएगा। और यदि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप लोग उस पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो लिखने में, पढ़ने में, तो आप लोग उस पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप लोग को व्हाट्सएप नंबर नहीं पता तो फिर से दे रहे हैं। इस पर आप लोग को कोई भी जानकारी लेना हो तो आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, कॉल इस पर नहीं लगेगा। तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा? वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1/2, ऑप्शन डी है 1/2। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, तो साइन थीटा की जगह पर 90 बैठाएंगे माइनस कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू क्या होगा? तो साइन 90 का मान आप लोग को पता होगा 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो आप लोग घटाइएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। तो आप लोग कैसा ऐसा प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा AC होगा। AB बटा AC का मान पूछ रहा है हम लोग के। तो ऑप्शन ए है
साइन अल्फा। ऑप्शन बी है कॉस अल्फा। ऑप्शन सी है सेक अल्फा। सेक अल्फा। ऑप्शन डी है कॉसेक अल्फा। कॉसेक अल्फा। तो आप लोग को ऐसा सा प्रश्न बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आप लोग को लिए ऐसा सा प्रश्न बनाने में अधिकतर लेखन गड़बड़ा जाएंगे बोर्ड में, क्योंकि वहाँ समय की कमी रहती है। तो आप लोग यहाँ दिया हुए समकोण त्रिभुज पार लेना है ए बी सी में, यानी कि कोण बी समकोण है तो ए बी सी में। तो हम लोग का ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो हम लोग का यहाँ दिया हुआ है ए बी बटा ए सी। तो ए बी का मान हो गया आधार हम लोग बोलेंगे, और ए सी का मान हो गया कर्ण। ए सी का मान हो गया हम लोग का कर्ण। आप लोग के समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण कॉस थीटा में, यानी कि कॉस अल्फा में हम लोग का मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। यह भी प्रश्न 2021 में पूछा गया है, इसीलिए इस प्रश्न का हम लोग करवा दे रहे हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग नंबर दिए थे उस पर व्हाट्सअप करिएगा। पीडीएफ भी लेना है तो आप लोग व्हाट्सअप करिएगा कि पीडीएफ लेना है, आप लोग के लिए पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसा ऐसा प्रश्न को देखिए, हम आप लोग को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है tan 50 प्लस cot 40 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है cot 40, ऑप्शन सी में है tan 50 और ऑप्शन डी में है 2 tan 50। 2 tan 50। 2 tan 50। तो सोल्व करेंगे। tan 50 प्लस cot 40 यही दिया हुआ है। तो tan 50 हम लोग जस का तस छोड़ देंगे और इसका हम cot 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। घटाएंगे तो cot 40 ही आएगा, घटाएंगे तो cot 40 आएगा। तो हम लोग tan 50 प्लस cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो tan 50 डिग्री लिख सकते हैं थीटा के स्थान पे, यहाँ पे थीटा के स्थान पे यहाँ पे 50 लिख सकते हैं। तो 1 tan थीटा, 1 tan थीटा, 2 tan 50 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन डी। यह भी प्रश्न 2021 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
8 नंबर क्वेश्चन है जो इस प्रकार का आप लोग के पीछे बता दिए हैं। कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर 17/8 है। 17/8 है तो tan थीटा का मान यहाँ पूछ रहा है आप लोग के लिए। तो इस तरह का प्रश्न हम आप लोग को वीडियो में करवा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रिक भी बताए थे आप लोग के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ tan थीटा पूछा है तो आप लोग के लिए HW रहेगा। tan थीटा भी बताना है आप लोग के लिए, cot थीटा भी बताना है, sin थीटा भी बताना है, sec थीटा भी बताना है और cos थीटा भी आप लोग के लिए यहाँ मान बताना है। जिस तरह से यहाँ दिया हुआ है उसी तरह से आप लोग को देकर कमेंट में जवाब देना है। क्या चीज़ में? कमेंट में आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। जिस तरह से यहाँ दिया हुआ है इसे लिखकर आंसर देना है। तो फिर चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर। यदि कौशिक थीटा बराबर b/a है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। हम बोले थे कि इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए पिछले वीडियो में करा दिया गया है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा पीछे वाले वीडियो। तो इसका ऑप्शन ए है b/√b² - a²। ऑप्शन बी है √b² - a²/b। ऑप्शन सी है a/√b² - a²। ऑप्शन डी है b/a। ऑप्शन डी है b/a। तो यहाँ था b² - a²। हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। कौशिक थीटा बराबर b/a है। क्या है? b/a है। तो सेक थीटा का मान हम लोग को पूछ रहा है। तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। यहाँ भी फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। तो हम लोग यहाँ आधार बराबर मान निकालेंगे। यहाँ आधार नहीं मालूम है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। रूट अंदर कर्ण का मान हम लोग को हो गया b। यहाँ देखिएगा b के स्क्वायर माइनस लंब का मान हो गया a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंदर b² माइनस a², इसका वैल्यू हो जाएगा आधार के। तो कर्ण का मान हम लोग के था यहाँ b/√b² माइनस a²। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए। आप लोग के लिए दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग ध्यान देकर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग को बोलना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा ताकि आप लोग तक नोटिफिकेशन जा सके इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो। तो चलिए चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर।
10वां नंबर का क्वेश्चन है, ये भी फार्मूला है आप लोग के लिए कि निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा का मान होगा। यहाँ पे दिया है कोसेक थीटा का मान, उसमें परिभाषा बनाकर दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा मान कोसेक थीटा के बराबर होगा। ऑप्शन ए है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि ये फार्मूला से है। ऐसा सा प्रश्न बहुत बार आप लोग को वीडियो में बता दिए हैं। सेकंड नंबर है 1 बटे सेक थीटा, सी नंबर है 1 बटे साइन थीटा और डी नंबर है साइन बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप लोग को फार्मूला याद होगा कि कोसेक थीटा का मान होता है, यानी कि फार्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा। यदि आप लोग को कॉस थीटा बटे साइन थीटा दे दो तो tan थीटा का फार्मूला होता है और कॉट थीटा का फार्मूला होता है, ये होता है कॉट थीटा का फार्मूला, और कॉट थीटा का दे दो तो tan थीटा का दे दो तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। tan थीटा का साइन बटे कॉस हो जाएगा और कॉस थीटा के कॉट थीटा के कॉस बटे साइन हो जाएगा, ये उल्टी हो जाएगा। इसको वैल्यू पूछे तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। यहाँ पे दिया हुआ था tan थीटा का मान, देख लीजिए ध्यान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 बटे साइन थीटा। यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन वाला घंटे को दबाइएगा ताकि आप लोग तक नोटिफिकेशन जा सके और आप लोग अच्छा से पढ़ सके, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। आप लोग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।